नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता है, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। आज की वीडियो में हम आपको 12 तारीख वाले 12 मार्च के लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पावर ऑफ लेवल्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप समय समय पर अपडेट्स पाने के लिए जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम क्या करते हैं, पिछले दिन का हम रिव्यू लेते हैं। तो आज हमने जो ट्रेड लिए उसके बारे में जो है हम रिव्यू लेंगे। निफ्टी हमारे को 15,200 के पास हमारे को सेल बना। सेल बनने के बाद हमारा टारगेट 15,130 तक नहीं आ पाया और हम उसमें एग्ज़िट हो गए लगभग 15,150 पे। उसके बाद वो ऊपर लगा जाने, लेकिन वो मतलब ऐसा था कि क्या बोलते उसने सेल बना हुआ था, तो मतलब ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। वो एसएल नहीं दे पाया, ना ही वो उस रेंज में घूमता रहा। निफ्टी में आज हमारे को और कोई ख़ास ट्रेड नहीं मिला। और नीचे की तरफ जैसे हमने फिर बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड लिया है, तो उसमें क्या हुआ, 36,085 पे हमारे को सेल बना और वहाँ से हमारे को टारगेट 2 मिला। तो जब टारगेट 2 मिला था तभी मैंने आपको ये बोल दिया था कि 35,800 का सपोर्ट है मार्केट में, स्पॉट में, तो वो उसको लेने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से अभी ये ऊपर जा सकता है मार्केट। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बोल दिया था कि यहाँ से अभी आप एग्ज़िट कर दीजिए। तो इसमें तो हम एग्ज़िट हो गए, तो निफ्टी को भी इसी बेस पे मैंने आपको एग्ज़िट करवाया था। ठीक है, तो अभी हमारी ट्रेड समरी किस प्रकार थी देख लीजिए। ये हमारी ट्रेड समरी थी, जिसमें हमने बैंक निफ्टी को सेल किया 36,085 पे, एग्ज़िट किया 35,835 पे, प्रॉफिट हुआ 250 पॉइंट्स का। ऐसे ही हमने निफ्टी को सेल किया था 15,200 पे, एग्ज़िट किया था 15,150 पे, प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट्स का। और टोटल प्रॉफिट बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का, निफ्टी में 50 पॉइंट का, और एवरेज जो प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपीज़ का आज हुआ है दोनों ही फ्यूचर्स में। तो हमारा अभी तक का मार्च सीरीज़ का टोटल 52,450 हो गया, जो कि फर्स्ट वीक में फर्स्ट डे जो था हमारा, वो हमारा लॉस था 20,000। फिर भी हम आज इसमें प्लस में आ चुके हैं। और एक 36,000 की पुट बाय दी थी मैंने 65 के ऊपर, और उसका टारगेट मैंने 180 तक दिया था, जिसमें जो है हमारे को 150 के पास हमने उसको एग्ज़िट कर दिया। ये मेरे ट्रेड जो होते हैं ये मतलब लाइव दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे मतलब ये होता है कि मेरे को लगता है कि ये देना चाहिए तभी देता हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑप्शन में ट्रेड करना आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ कि नहीं करो, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है पैसा ज़ीरो ही होता है। मैंने ऑप्शन में ट्रेड करने वाले को, हाँ हेज में करते हो तब आप जो है क्या बोलते बढ़िया आप प्रॉफिट बना सकते हो, अदरवाइज़ नेक्ड में जो है पैसा नहीं बनता है। ये होता है ओकेजनली, कभी कभी कर लेना चाहिए, तो वो ठीक है कि हाँ भाई एक दो लॉट में कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर दिखाते हैं कि आज हुआ क्या। तो दोस्तों, ये हमारा अभी निफ्टी का चार्ट है जो मैंने डेली में खोला हुआ है, स्पॉट निफ्टी है ये। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है इसको जब आप जज करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि एक 15,250 के पास इसको रेजिस्टेंस है। और आज इसने जो हाई मारा है वो मारा है 15,218 का। यदि इसको कल ऊपर जाना होगा या मंडे को जब भी ऊपर जाना होगा, तो इसको जो है 15,250 को टच करके ऊपर जो है ट्रेड करना पड़ेगा 15 मिनट, फिर उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। एक तो बात ये हो गई। मैं इसलिए इस चीज़ को आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है आज जो है एक्सपायरी की वजह से रुक गया, लेकिन कल हो सकता है कि ये मंडे को हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। रीज़न उसका ये है कि बैंक निफ्टी जो हमारा, आप इसको देखेंगे इधर, तो ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसने जो है आज जो दूसरा क्लोजिंग दे दिया है 35,800 के ऊपर, 840 800 के ऊपर जो है मेरे को ये दूसरा क्लोजिंग दे दिया इसने। तो जब दूसरा क्लोजिंग दे दिया तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि कल भी इसने 865 का क्लोज दिया था और आज जो है इसका क्लोजिंग जो है 938 का हो गया था। मतलब 2 दिन उसने जो है इसके ऊपर क्लोज दे दिया। तो हो सकता है कल जो है ये, मतलब मंडे को हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर इसको 36,600 का रेजिस्टेंस है, मतलब 500 और 600 के रेंज में मतलब एक रेजिस्टेंस है। तो वही उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ और ऊपर जा सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि यदि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद जो है निफ्टी भी उसी हिसाब से स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है आपको बार बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है मतलब जा सकता है ऊपर। तो
आज का ट्रेड जो जिस हिसाब से हमारा, ये देखिए आप इसको 5 मिनट के लेवल ट्रेड में देखिए इसको, ठीक है। जैसे ये 5 मिनट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यू 3-4 कैंडल इसने जो है ग्रीन रेड बनाई। रेड बनाने के बाद मैंने आपको, आप लोग बोलते हो मेरे को बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि बोला सर ये रेड बन गई, अभी जो ग्रीन बन रही है तो क्या किया जाए। देखो ऐसा होता है, मैंने क्या बोला, जो ग्रीन बनी उसका हाई और क्लोज बराबर होना चाहिए। तो आप इस ग्रीन कैंडल का हाई देखिए कहाँ पर है, 15,212 का, लो क्या है 15,192 का, और क्लोज हो रही है 15,198 में। तो मतलब लगभग उस लो के पास क्लोज हो रही है। तो ये फिर वैलिड नहीं होती, वैलिड नहीं होती तो फिर आप जो है इसमें जो है ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। जैसे आपको इसमें दिखाता हूँ, ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा था, तो इसमें यहाँ पे देखिए आप इस कैंडल को देखो आप, फुल मतलब बुलिश कैंडल है, 15,151 का हाई और क्लोज देख लीजिए 4890 का। तो ये बाइंग बनी यहाँ पे, यहाँ से आपको कभी धोखा नहीं होगा। यहाँ से आप जब चलोगे तो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतना टारगेट देना था इसने, मतलब 15,176 का, मतलब यहाँ से आपको 25 पॉइंट मिलने थे, ठीक है। मिलने को बेशक से आपको जो है और ज़्यादा मिल गए, मतलब 250 पॉइंट मिल गए, 50-51 पॉइंट, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ तक फिर ये जो पिछली रेड कैंडल होती है वहाँ के उसके हाई तक जाता ही जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो ये इस ट्रेड को समझने की कोशिश करो आप लोग कि हाँ भाई मैं कैसे बोलता हूँ, क्या है रीज़न उसका, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये ट्रेड है। अभी देखो ये ऐसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे, नहीं करना, लेकिन कहाँ सेल बनना था, ये देखो इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर सेल क्यों बना, क्योंकि इसका लो देखिए 15,211.35 और क्लोज 15,212 रुपीज़ 5 पैसा, मतलब 70-80 पैसे का फ़र्क है इसमें। तो ये जब क्लोज दी है ना नीचे, तो मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ तक फिर इसका जो है एक, आप देखो 200 से जब आप मतलब सेल किया कितने पे, 210 पे सेल हो गया। अभी जब आपने 210 रुपये पे कोई चीज़ सेल कर दी है तो आप ये समझ लीजिए कि 15-20 पॉइंट तो मिलने चाहिए ना। तो आप देख लीजिए इसी कैंडल में 175 है, मतलब 30-35 पॉइंट आपको मिल गए इसमें। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इस तरीके से ट्रेड होता है ये, ऐसे नहीं कि हाँ भाई फुल कैंडल देखना है, बाय या सेल साइड में फुल कैंडल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी देख लीजिए आप, सभी मेरे को बोल रहे थे बाय बन गया, सेल बन गया, बाय बन गया। जब लेवल से सेल बन गया तो उसके बाद तो आप ये देख लीजिए ना कि क्या बोलते बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है उसमें। आप देखो यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यू कोई मतलब डिसीजन नहीं दिया, किसी भी कैंडल ने ढंग से नहीं दिया ना। ये यहाँ पे जो है बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या बोलते यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको जो है सेल बन गया। अभी आपका एसएल जो है, तो इस कैंडल में आप देखिए कि इसने मान लो आप लोगों को एसएल बना दिया, मतलब सेल बना दिया इसने। अभी कैंडल क्या होती है, अभी आपके दिमाग में क्या होगा कि अरे देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी है 5 मिनट में। जब ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे इसका हाई देखो, हाई देखोगे आप 35,862 का, क्लोज हुआ 855 पे। बैंक निफ्टी है ये, 5-7 पॉइंट चलेगा इसमें। वहाँ से आप देख लीजिए इसको टारगेट कहाँ तक देना था, यहाँ तक देना था सर, ये चीज़ 36,029 तक, मतलब 150 पॉइंट आपको देता वो, ठीक है। 150 से 200 पॉइंट तो दिए उसने। तो ये चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कई बार हम जो है ना जज नहीं कर रहे होते हैं, मैं भी कहीं दूसरी जगह बिजी हो गया, कुछ किसी काम से चला गया, तो इस कारण जो है नहीं पता लगता। लेकिन क्या होता है ये चीज़ें आप ऐसे पकड़ सकते हैं। अभी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से ये सेल बना, मान लो इस जगह से सेल बना, आप सेल करके चलोगे तो आपको यहाँ पर जो है क्या बोलते, अभी टारगेट आपका जो है लगभग मतलब आप ये समझ लीजिए किसी कैंडल के बाद बन रहा है सेल, तो आप 40-50 पॉइंट लेकर के आउट हो जाओ। 50 ले लो, 60 ले लो, या फिर आपको बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस है तो आप जो है फिर क्या बोलते प्रॉपर एसएल के साथ बैठे रहो। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आप देखेंगे 3611 से आप यहाँ पे देखिए, मतलब 50 पॉइंट दिए इसने, इस कैंडल ने भी। क्यों दिए, क्योंकि ये जो पिछली ग्रीन कैंडल थी इसका लो तो तोड़ दिया इसने, बस इतना ही देना था इसने। तो उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, बस उसके बाद फिर रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हो गया तो रिवर्स होने के बाद जो है ऊपर चला गया। तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को ऐसे पकड़ना है, ना कि क्या बोलते आप बार बार पूछते हो कि अरे सर ये ग्रीन बन रही है। अरे ग्रीन तो बहुत बन रही है, इसमें 50 तरह की ग्रीन है। देखो ये सुबह से जो है मार्केट चला हुआ है, आप यहाँ से देखेंगे इस जगह से, इधर आ जाओ, ये रहा 9:30, ये देखिए 9:25, 9:15 से ये लगी थी चलने यहाँ से इस जगह से, ठीक है।
इस जगह से जब चलने लगी मार्केट तो उसके बाद जो है ये रेड रेड बनी, फिर ये ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद ये जो है आपको ये भी ग्रीन जो है डिसिसिव थी। इसमें भी हम जो मैं रिस्क लेना होता तो मैं वही बोला कि आपको जो है इसके ऊपर हाई के ऊपर जो बाई करना पड़ता है, तो बाई करना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होना था इसमें, तो ये टारगेट अचीव एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद इसने सेल बनाया, तो सेल में देख लीजिए आप, जब इसके सेल से आप लगे चलने तो आप देख लीजिए यहाँ पे 36,085 से सेल बना, यहाँ तक आया 35,930 तक, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ऊपर गया जरूर, लेकिन मेरा एसएल नहीं लिया था, तो इसके बाद जो है उसने टारगेट भी दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, और टारगेट 2 तक आया, और वहाँ से इस कैंडल ने जो है हाई बना दिया। ये कैंडल जो है यदि मैंने देख ली होती तो मैं यहाँ से जो है आपको सबको, इसलिए मैंने बोला था निफ्टी में एग्जिट हो जाओ, क्योंकि बैंक निफ्टी टारगेट दे चुका है। तो यहाँ से ये देखो पलटी मारा 5,865 से, फिर आप देख लीजिए यहाँ से ऊपर तक गया वो, मतलब चला दोनों साइड। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको जो है कैसे ट्रेड करना है ये सिर्फ कैंडल से पता लग जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं, 5 मिनट का कैंडल जो है आपको बता देता है कि मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। तो अभी कल के लेवल्स अभी देखेंगे हम। तो दोस्तों ये हमारे 12 मार्च के लेवल्स हैं जिनको हम ट्रेड करेंगे। ये निफ्टी के लेवल्स हैं, निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स। निफ्टी हम 15,170 पे बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,135, टारगेट 1 होगा 15,220, 235 टारगेट 2 होगा, और टारगेट 3 होगा 15,245, मतलब 47 से लेकर के 50 तक, मतलब 50 रेगुलर, परफेक्ट मत रखना क्योंकि राउंड फिगर होता है, कभी भी ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे आप जो है इस चीज़ को देख सकते हो। और यदि 15,280 ब्रेक हो जाता है 80 81, तो उसके बाद 315 और 340 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,245। तो दोस्तों ऐसे ही निफ्टी का सेल लेवल है 15,250, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,285, और टारगेट 1 होगा 15,200। 15,200 आप सोच लीजिए राउंड फिगर है, तो उसमें भी वहाँ पे 50-25 पैसे ऊपर लगा करके आप आउट हो सकते हो। ठीक है, और टारगेट 2 है इसका 15,185, टारगेट 3 है 15,170, और यदि 15,140 ब्रेक हो जाता है तो 15,105 और 15,075 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,175। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 35,890 पे यदि हमारे को बाय मिल गया, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि हमारे को फ्राइडे को यहाँ पे बाय मिलता है तो आप मिनिमम यहाँ तक का टारगेट मान के चलिएगा, नहीं रुकेगा फिर, क्योंकि ये थर्ड टाइम रीटेस्ट होगा वहाँ पे 35,800, और वहाँ से यदि पुल बैक करके ये यहाँ से चलता है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का टारगेट होगा फिर उसका। ठीक है, 35,770 का एसएल लगाएंगे, फिर हम 36,045, 36,085, 36,130, और उसके बाद यदि 36,245 ब्रेक हो जाता है तो 36,360 और 440, स्टॉप लॉस 36,125 का होगा। फिर ऐसे ही हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं 36,130 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 36,250, टारगेट 1 होगा 35,970, टारगेट 2 होगा 35,930, 35,890, टारगेट 3 होगा। और यदि 35,775 भी ब्रेक होता है तो 35,655 और 35,570 के लिए हम ट्रेड ले 75 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 35,895। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो ये यहाँ पे हमारे को सपोर्ट में आना चाहिए, और यहाँ से जब चलेगा तो उसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि ये भी ब्रेक हो जाएगा फिर, क्योंकि बहुत दिन हो गए मार्केट को एक मतलब बैंक निफ्टी को दायरे में घूमते हुए। निफ्टी फिर भी काफ़ी मूवमेंट दे देता है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है एक दायरे में घूम रहा है, तो जिस दिन वो उससे निकलेगा तो उसके बाद उसको जो है बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस हैं, मतलब 500-700-800 पॉइंट तो नॉर्मल से हो जाते हैं फिर उस दिन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है उसको देखने से और उसके वो लेवल्स पे ट्रेड करने से, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई गलती है, कुछ आपको सुधार चाहिए तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसको इम्प्रूव करूँ। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी पावर ऑफ लेवल्स के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे किसी भी समय ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।